स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन गुरु पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 6 टू 8 के पेपर को गणित एवं विज्ञान के, जो कि 15 मार्च को एग्जाम हुआ है बीपीएससी टीआरई 3.0 से। तो आइए हम लोग वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट 1, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन ए जेरंड। तो इसमें से वो सेंटेंस जिसमें जेरंड है वो है ही एंजॉयज वॉकिंग। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट यूज ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दे लाइक राइडिंग वॉकिंग एंड प्लेइंग टेनिस। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट इन टर्म ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नीदर ऑफ द गर्ल इज गोइंग टू द पार्टी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनमें से कौन सा है? ही आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वॉक ही वेंट टू प्ले। ये राइट आंसर हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री इसमें से किसमें करेक्ट है? तो द सहारा डेजर्ट इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। ये राइट आंसर हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली चेंजेस द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू द पार्टी। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनमें से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है? तो आपका एंड जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट करेक्ट पॉजिटिव प्रोनाउन। आपको करेक्ट पॉजिटिव प्रोनाउन बताना है। इसमें द लैपटॉप बिलोंग्स टू डैश। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा देयर्स। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हिंदी, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 से 20 तक के लिए आपको गद्यांश दिया गया है। तो पहला गद्यांश हमारे पास है, जापान एक छोटा द्वीप है, यह चीन से पूर्व में स्थित है। जापान बड़े परिश्रमी होते हैं, जापानी बड़े परिश्रमी होते हैं। ये लोग खूब साफ रहते हैं, उनका घर एक सुंदर फुलवारी सा लगता है। ये अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। आज संसार के लिए सब कुछ, आज संसार जापान जापानी मालों से भरा है। ये लोग सभी चीजें बनाते हैं। जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर पढ़ते हैं और अपने देश में कल कारखाने खोलते हैं। वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, इसलिए यह देश हरा भरा रहता है। जापानी लोग भात और मछली खूब खाते हैं। अब ये तो हो गया आपका गद्यांश। हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 9 पे, जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर क्यों पढ़ते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन था, तो इसका हम लोग सीधे आंसर कर लेते हैं। अपने देश में कल कारखाने खोलने के लिए वो दूसरे देश में जाके पढ़ते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जापानी लोग सभी चीजें क्यों बनाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ये हो जाएगा, ये लोग बड़ी परिश्रमी होते हैं, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जापानी लोगों की विशेषता है। जापानी लोगों की क्या विशेषता है? तो ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12 नंबर, जापानी का घर एक सुंदर फुलवारी सा क्यों लगता है। तो ये सुंदर सा फुलवारी लगता है, इनमें से एक से अधिक राइट आंसर हो रहा है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जापान हरा भरा क्यों रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, जापान की जलवायु बहुत ठंड नहीं है, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द्वीप शब्द का अर्थ है। द्वीप शब्द का क्या अर्थ है? द्वीप शब्द का अर्थ है स्थल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला गद्यांश है, गद्यांश नंबर 2, मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा समय लड़कपन है। इस समय मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। माँ बाप उसको बड़े प्रेम से पालते हैं, जहां तक बस चलता है उसको भी आराम देते हैं। केवल इतना ही नहीं, अपनी संतान के सुख के लिए माता पिता स्वयं बहुत कष्ट सहते हैं। दुख की बात यह है कि कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग समाज तथा देश का कल्याण नहीं कर सकते। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। आपको शीर्षक बताना है, तो इसमें से एक से अधिक शीर्षक उपयुक्त हो रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर, गद्यांश में रेखांकित ऐसे लोग शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका राइट अर्थ है जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब नहीं होती है। लड़कपन में कभी नहीं होता है, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, दुख की बात क्या है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से सही हो रहा है डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय क्या है? तो सबसे अच्छा समय लड़कपन होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20 नंबर, माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं? तो ये सहते हैं अपनी संतान के सुख के लिए सहते हैं दुख। राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21, आध्यात्मक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आध्यात्मक शब्द में अधि राइट आंसर हो रहा है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया इनमें से कौन सा है? सोना एक अकर्मक क्रिया होती है, सी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, राम ने रोटी खाई वाक्य में किस कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है वो है कर्म कारक, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, गुणवाचक विशेषण है, कौन सा इनमें से गुणवाचक विशेषण है? तो कोई भी इनमें से गुणवाचक विशेषण नहीं है, राइट आंसर ई। अगला क्वेश्चन है 25, अव्यय है, इनमें से अव्यय कौन सा है? तो इनमें से राइट अव्यय जो है ऊपर, ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, देशज शब्द है, इनमें से देशज शब्द कौन सा है? तो एक से अधिक इनमें से देशज शब्द है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? सदा बहुवचन में आपका प्रयोग हो रहा है इनमें से एक से अधिक ऐसे हैं शब्द। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, 28 नंबर, मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिठास शब्द में जो प्रत्यय है वो है आपका आस, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, मध्य पुरुष सर्वनाम है, मध्य पुरुष सर्वनाम कौन सा है? तो मध्य पुरुष सर्वनाम तू है इसमें से, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर, तत्सम शब्द है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द उपयुक्त में से एक से अधिक हो रहा है, राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे हम आते हैं पार्ट 2 पे, जो कि जनरल स्टडीज का है। जनरल स्टडीज के सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? तो ये आपका अनुमानतः 35,000 किलोमीटर के ऊंचाई पे होते हैं, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 32 नंबर, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? तो जो नहीं करने वाला है वो हो जाएगा आपका VI, ये नहीं करता है और सब करता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 33 नंबर, साबुन उद्योग का उपजात क्या है? साबुन उद्योग का उपजात है, उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 34 नंबर, प्रदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? प्रदीप्त ट्यूब में यूज किया जाने वाला है आपका मरकरी वाष्प तथा आर्गन का, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? तो इसमें यूज होता है आपका प्लाविका प्लाज्मा, राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होते हैं? पाचन के बाद परिवर्तित होते हैं एमिनो एसिड में, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 37 नंबर, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होता है? क्या विनष्ट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन मॉलिक्यूल्स, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? तो ये आपका क्रियाशील होते हैं अपघटक में, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 39 नंबर, हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिन-ते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोले जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी है? तो ये कोई और देश नहीं बल्कि ये चाइना है, चाइना, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 40 नंबर, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? तो ये थे आपका क्लॉस स्वॉब, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया? यूपीआई सिस्टम को कौन लॉन्च किया था? तो इसको लॉन्च करने वाले थे आपका श्रीलंका और मॉरिशस, तो दो इसका राइट आंसर हो रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में सामान्य नागरिक संहिता UCC 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना? पहला राज्य कौन बना था? तो पहला राज्य बना था उत्तराखंड, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, कोई नहीं, वैसे राइट आंसर इसका होगा उत्तराखंड, ई हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 44 नंबर, उस ब्रिटिश
गिटार वादक का नाम बताना है जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो ये थे आपका जॉन मैकलॉन्गिन। सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है? तो मिशन दक्ष बच्चों के लिए ही शुरू किया गया है जो कि कमजोर है पढ़ने में, तो शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर हमारे पास, ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल बीएचएस घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? तो ये आपका स्थित है कोरापुट जिले में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है आपका काराकोरम में, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही कथन है, इनमें से एक से अधिक सही कथन हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? आपको उथली झील का नाम बताना है, तो उथली झील है खारी झील, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम चैपेरल के रूप में जाना जाता है? तो चैपेरल के रूप में जाना जाता है आपका टैगा को, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट से सही उत्तर को चुनते हुए आपको। तो आपका है फॉन, तो फॉन जो है, फॉन आपका गर्म स्थलीय हवा होता है, 4 हो जाएगा इसका। इसके बाद आपका है चिनुक, चिनुक हो जाएगा बर्फ खाने वाली हवा। इसके बाद है मिस्ट्रल, मिस्ट्रल आपका होता है ठंडी स्थलीय हवा और घाटी हवा होता है दैनिक हवा। तो इस तरह से हमारे ए का हो जाएगा 4, तो ए का 4 दिया है इसमें, केवल और केवल ए में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा ए इसका। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। टफ किससे संबंधित है? तो टफ संबंधित होता है ज्वालामुखी राग से, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 53 नंबर, अनधिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये बस्तियां जानी जाती हैं अनौपचारिक बस्ती से, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? तो ये आपका पाया जाता है मरुस्थलीय वन में, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो इन्होंने घोषित किया था अपने आप को पेशवा घोषित किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 56 नंबर, किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरसर्ड की हत्या कर दी है? तो इसकी हत्या करने वाले कोई और नहीं, ये थे दामोदर एवं बालकृष्ण, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, किस मुस्लिम सेनानी स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? गोल्डन टेम्पल की चाबियां किसे सौंपी गई थी? तो इसे सैफुद्दीन किचलू को सौंपा गया था, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एस एस सी बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? तो ये किए थे आपका सिंगापुर में, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59, 1930 में बिहार क्षेत्र के राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? तो कमी हुआ था आपको 20 लाख रुपए का कमी हुई थी, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो ये कर रहे थे आपका, इनमें से कोई राइट आंसर नहीं है, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि, क्या निर्धारित किया था? तो इन्होंने निर्धारित किया था बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था 1906 में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 63 नंबर, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, यदि x बराबर 3/2 का पावर 2 गुने 2/3 के पावर -4 हो तो x का पावर -2
का मान क्या होगा, आपको ये बताना था कि इसका मान क्या होगा। तो इसमें से एक से अधिक राइट आंसर हो रहा है, ये भी राइट आंसर होगा, ये भी राइट आंसर होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64। 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 65 नंबर। एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री हो, भुजाओं की संख्या आपको बताना था। तो भुजाओं की संख्या जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका भुजाओं की संख्या 8। 8 हो जाएगा भुजाओं की संख्या। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 66। एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए? आपको बताना था कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए था, यानी कि हाइट आपको निकालना था। तो 6 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 67 नंबर की संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है, वह संख्या क्या है? वह संख्या आपको हो जाएगा 11, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 68। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई के 3 चौथाई, यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर है तो आयत की विमाएं सेंटीमीटर में क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 69। एक बैग में 187 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 3:4:5 के अनुपात में है। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, आपको प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताना था कि 1 रुपए कितने सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के, 10 पैसे के कितने सिक्के इसमें रहे होंगे। तो इसका सही आंसर 102 हो जाएगा 1 रुपए के सिक्के, और 50 पैसे के 136 सिक्के, और 170 पैसे 10 पैसे के हो जाएंगे। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो उसका क्षेत्रफल आपका बढ़ जाएगा 96%, सी हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह से दोस्तों हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है। तो आप बताइए हमें कि कितना आपका राइट आंसर हुआ है टोटल 70 क्वेश्चंस में। जल्दी हम इसका वीडियो का पार्ट 2 लाएंगे जिसमें कि हम लोग पार्ट 3 मैथमेटिक्स के पूरे क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अगला पार्ट लाएं तो मिस ना करें वीडियो को। वीडियो में बने रहने के लिए